अवशिष्यते। ओम शांति शांति शांति। शंकरं शंकराचार्यं केशवं बादरायणं सूत्रभाष्य कृतो वंदे भगवन्तो पुनः पुनः। ईश्वरो गुरुरात्मेति मूर्तिभेद विभागिने व्योमवद्व्याप्तदेहाय दक्षिणामूर्तये नमः। ओम शांति शांति शांति। ब्रह्म सूत्र के द्वितीय अध्याय के प्रथम पाद के तृतीय अधिकरण का विचार हम लोग कर रहे हैं। विलक्षणत्व नामक इस अधिकरण में कुल 8 सूत्र हैं। इनमें से 7 सूत्रों का विचार हो चुका है। अंतिम सूत्र के व्याख्यान रूप भाष्य का विचार हम लोग कर रहे हैं। इस अधिकरण का अंतिम सूत्र है तर्का प्रतिष्ठानाद अपि अन्यथा अनुमेयम इति चेत एवं अपि अभिमोक्ष प्रसंग। इस अंतिम सूत्र में अवान्तर 3 वाक्य बन जाते हैं। इन 3 वाक्यों में से प्रथम तथा तृतीय अवान्तर वाक्य सिद्धांत का है। बीच वाला द्वितीय अवान्तर वाक्य पूर्व पक्ष है। तर्का प्रतिष्ठानात अपि इस प्रथम अवान्तर वाक्य की व्याख्या भाष्य में हो गई है। अन्यथा अनुमेयम इति चेत इस द्वितीय अवान्तर वाक्य की व्याख्या भाष्यकार भगवान अथ उच्चेत इत्यादि से कर रहा है। पूर्व पक्षी ने सुना कि तर्क अप्रतिष्ठित होने से तर्क निमित्तक आक्षेप वेदांत समन्वय पर नहीं किया जा सकता और तर्क की अप्रतिष्ठा सिद्धांतियों ने बताने के लिए एक तर्क किया। तर्क से ही तर्क को अप्रतिष्ठित बताया। वो तर्क था कि ये जो आपके जितने भी एक प्रकार से जितने तर्क हैं वो सब के सब अप्रतिष्ठित है। तर्क जातीय होने से विलक्षणत्वादि तर्क की तरह ये जो अनुमान बताया था इसे पूर्व पक्षी कह रहे हैं कि इसमें जो तर्क जातीयत्व रूप हेतु है इस हेतु को स्वयं प्रतिष्ठित मानेंगे कि नहीं मानेंगे। यानी तर्क से सभी तर्कों को अप्रतिष्ठित आप बता रहे हो तो सभी तर्कों को अप्रतिष्ठित बताने वाला जो तर्क जातीयत्व रूप हेतु है इसे आप प्रतिष्ठित समझते हो या अप्रतिष्ठित समझते हो। यदि प्रतिष्ठित है ये कहोगे तो ये जो आपका अनुमान है इसमें आपके अनुमान का साध्य नहीं है
सभी तर्कों में अप्रतिष्ठितत्व रूप, अन्य भले ही तर्क अप्रतिष्ठित हो, इस तर्क को तो आप तर्क जातीयत्व रूप तर्क को तो प्रतिष्ठित मान रहे हो। तो तर्क जातीयत्व रूप तर्क यदि प्रतिष्ठित हो जाएगा तो इसी में तर्क जातीयत्व रहता है और साध्य नहीं रहता तो व्यभिचार नाम का दोष हो जाएगा। और इसके लिए अप्रतिष्ठित मानोगे यदि, तो फिर अप्रतिष्ठित होने से ये कहा गया कि सभी के भले ही तर्क जातीयत्व रूप एक तर्क अप्रतिष्ठित हो, लेकिन सभी तर्कों को अप्रतिष्ठित नहीं कहा जा सकता, क्योंकि लोक में जो तर्कजन्य ज्ञान निमित्तक प्रवृत्ति निवृत्ति रूप व्यवहार है, उसका अनुभव हो रहा है और अनुभूयमान तर्कजन्य ज्ञान निमित्तक प्रवृत्ति निवृत्त्यात्मक व्यवहार का उच्छेद होने की आपत्ति आएगी इस व्यवहार के प्रवर्तक तर्क को अप्रतिष्ठित मानेंगे। तो ये भी चर्चा अन्यथा अनुमेयम इति चेत पूर्व पक्षी के इस वाक्य की व्याख्या करते हुए भाष्यकार भगवान ने की। अब श्रुत्यर्थ विप्रतिपत्तौ च इत्यादि जो भाष्य वाक्य है इसका अवतरण लिखते हैं टीकाकार। किंच पूर्वोत्तर मीमांसयोः तर्केण एव वाक्य तात्पर्य निर्णयस्य क्रियमानत्वात् तर्कः प्रतिष्ठित इत्याह श्रुत्यर्थ इति। कई एक हेतुओं से अन्यथा अनुमेयम इत्यादि वाक्य की व्याख्या करते हुए भाष्यकार भगवान पूर्व पक्ष की ओर से ये बता रहे हैं कि तर्क विशेष प्रतिष्ठित भी होता है। तो सभी तर्कों को अप्रतिष्ठित मानने पर व्यवहार उच्छेद का प्रसंग दिखा करके वह अनिष्टापत्ति रूप प्रसंग है। इसलिए ये कहा गया कि तर्कजन्य ज्ञान से होने वाले व्यवहार प्रवृत्ति निवृत्त्यात्मक का हेतुभूत जो तर्क है वह प्रतिष्ठित है। एक हेतु बता, दूसरा हेतु ये बता रहे हैं कि श्रुतियों का जब आपाततः विरोध प्रतीत हो, श्रुत्यर्थ में विप्रतिपत्ति हो, विवाद हो, तो ऐसे स्थल पर कर्म कांडात्मक श्रुति के तात्पर्य का निर्णय करने वाला जो पूर्व मीमांसा दर्शन और ज्ञान कांडात्मक श्रुति के तात्पर्य का निर्णय करने वाला उत्तर मीमांसा दर्शन वेदांत दर्शन यानी ब्रह्म सूत्र, इनमें भी श्रुति का तात्पर्य निर्धारण करते समय एक एक अधिकरणों में श्रुति के एक एक प्रकरण का तात्पर्य निर्धारण करते समय पूर्व पक्ष एक एक अधिकरण से निर्णय हुआ ना, तो वहां पर भी विषय होता है पूर्व मीमांसा में भी तो उत्तर मीमांसा में भी। जो विवादित अर्थ वाला श्रुति वाक्य है उसे विषय बना करके पहले संशय उत्पन्न होता है और उस संशय का निराकरण करने के लिए पूर्व पक्षी अपना एक निश्चय बताते हैं, सिद्धांती अपना एक निश्चय बताते हैं, दोनों निश्चय बिल्कुल परस्पर विरोधी होते हैं और
हम जो श्रुति का तात्पर्य अर्थ बता रहे हैं, पूर्व पक्षी कहते हैं वही ठीक है, तो सिद्धांती कहते हैं कि हमने जो श्रुति अर्थ बताया वो ठीक है। तो दोनों अपने अपने द्वारा निकाले गए श्रुति के तात्पर्य का निर्धारण करने के लिए तर्क देते हैं, हेतु बताते हैं कि यही श्रुति का तात्पर्य हो सकता है। उसमें कुछ पूर्व पक्ष के तर्क होते हैं, कुछ सिद्धांति के तर्क होते हैं। पूर्व पक्ष के द्वारा प्रयुक्त तर्कों में भले ही निर्मूलत्व होने से तर्काभासत्व सिद्ध हो जाए, अप्रतिष्ठितत्व सिद्ध हो जाए, लेकिन सिद्धांति के द्वारा बताए गए जो तर्क हैं श्रुति का तात्पर्य निर्धारण करते समय, पूर्व मीमांसा में भी और उत्तर मीमांसा में भी, प्रत्येक अधिकरण के सिद्धांति के द्वारा बताए गए जो तर्क हैं वे तर्क मानना चाहिए कि उन तर्कों के आधार पर निर्धारित जो सिद्धांति के द्वारा श्रुति का तात्पर्य है उसे आप ठीक मानते हो। इसका अर्थ है कि सिद्धांति के द्वारा प्रयुक्त जो तर्क विशेष है वे तर्क विशेष प्रतिष्ठित है, श्रुति के तात्पर्य निर्धारण में समर्थ है, तभी तो उस तर्कों को सिद्धांति आधार बना करके पूर्व मीमांसा में भी और उत्तर मीमांसा में भी सामने आ रहा है। यदि तर्क मात्र अप्रतिष्ठित होता, हाँ, तो इसलिए क्या मानना चाहिए कि तर्क भी प्रतिष्ठित है। यही यहाँ के पूर्व पक्ष का प्रयास है। इसी अभिप्राय से वाक्य लिखा है पूर्व पक्षी ने। और इसलिए टीका में टीकाकार कहते हैं कि पूर्वोत्तर मीमांसयोः तर्केण एव वाक्य तात्पर्य निर्णयस्य क्रियमानत्वात्। पूर्व मीमांसा तथा उत्तर मीमांसा में तर्क को ही आधार बना करके श्रुति के वाक्य का तात्पर्य निर्धारण किया जा रहा है, इसलिए भी तर्क प्रतिष्ठित है। इस अभिप्राय से पूर्व पक्षी ये वाक्य लिखते हैं कि श्रुत्यर्थ विप्रतिपत्तौ च अर्थाभास निराकरणेन सम्यग् अर्थ निर्धारणम तर्केन एव वाक्यवृत्ति निरूपण रूपेण क्रियते। तो श्रुत्यर्थ में जहां विप्रतिपत्ति हो यानी विवाद हो, तो ऐसे विवादित अर्थ वाले श्रुति वचनों को विषय बना करके पूर्व मीमांसा के अधिकरण में भी और उत्तर मीमांसा के अधिकरणों से भी पूर्व पक्ष तथा उत्तर पक्ष के रूप में श्रुति का अर्थ बता करके सिद्धांति के द्वारा जो बताया गया अर्थ है वह श्रुति का परम तात्पर्य है, ऐसा निर्धारण करता है। इससे भी ये निकलता है कि सिद्धांति के द्वारा प्रयुक्त तर्क विशेष प्रतिष्ठित है। ये यहां पर इस वाक्य से पूर्व पक्षी कहना चाहते हैं। और स्मृति अविरोध बताते समय वेदांत वाक्य के साथ वेदांत का जो समन्वय ब्रह्म में बताया गया है उस समन्वय के साथ प्रमाणभूता स्मृतियों का अविरोध और स्मृत्याभास रूप सांख्यादि स्मृतियों का विरोध परिहार करते समय आपने ये कहा था कि मनवादी स्मृतियां प्रमाण है वेद मूलक होने से। तो
मनुस्मृति के रचयिता मनु स्वयं भी तर्क को आदर दे रहे हैं। जिस स्मृति को आप सिद्धांति को पूर्व पक्षी कह रहे हैं, प्रमाण के रूप से स्वीकार कर रहे हो, उस स्मृति के रचयिता मनुजी स्वयं कहते हैं कि तर्क प्रतिष्ठित होता है, अपने विषय के सम्यक ज्ञान का जनक होता है। ये मनु स्वयं भी कह रहे हैं। ये आगे वाले वाक्य से पूर्व पक्षी कह रहे हैं कि मनुरपिच एवं मन्यते। इस वाक्य का अवतरण है टीका में कि मनुरपि केशांचित तर्कानाम प्रतिष्ठाम मन्यते इति आह मनुरीति। तो मनु जी भी कुछ तर्क विशेषों को प्रतिष्ठित स्वीकार करते हैं। इसी अभिप्राय से पूर्व पक्षी ये कह रहे हैं कि मनुरपिच एवं मन्यते। एवं मन्यते ने तर्कों को प्रतिष्ठित मानते हैं। वो कौन सा वाक्य है जिससे ये निश्चित होता हो कि मनु जी तर्कों को प्रतिष्ठित मान रहे हैं? तो मनु जी का ही ये वाक्य बताया जा रहा है। प्रत्यक्ष मनुमानं वा प्रत्यक्षम मनुमानंच शास्त्रंच विविधागमम त्रयम सुविदितम कार्यम धर्म शुद्धि मभिप्सता इति आर्षम धर्मोपदेशंच वेद शास्त्रा विरोधिना यस्तर्केनानुसंधत्ते सधर्मम वेद नेतरः इति च ब्रुवन्। ये ब्रुवन् विशेषण है मनु का। इति च ब्रुवन् मनुरपि एवं मन्यते, ऐसा अन्वय करिए। मनु जी कहते हैं जिसे जो धर्म की शुद्धि चाहता है, धर्म शुद्धिम अभिप्सता। और धर्म शुद्धि का अर्थ करते हैं टीकाकार धर्मस्य शुद्धि ही यानी अधर्मात् भेद निर्णय। जो धर्म की शुद्धि करना चाहता है, तो धर्म की शुद्धि का अर्थ है जैसे तत्वमशादि वाक्यार्थ ज्ञान के लिए कहा जाता है तत्पदार्थ त्वम पदार्थ की शुद्धि अपेक्षित है। तत्पदार्थ शुद्धि त्वम पदार्थ शुद्धि का अर्थ होता है कि जो तत्पदार्थ वाच्यार्थ रूप है, तत्पद का वाच्यार्थ रूप जो विशिष्ट परमात्मा है, सर्वज्ञत्व सर्वशक्तिमत्व गुणों से विशिष्ट, उसमें विशेषण अंश का त्याग और विशेषण अंश को विशेष्य अंश को विशेषण अंश से रहित केवल चिद रूप से जानना, चिद रूप से निर्धारण, ये हुआ तत्पदार्थ का शोधन। ऐसे त्वम पदार्थ की शुद्धि अपेक्षित है। त्वम पदार्थ की शुद्धि का अर्थ होता है त्वम अनात्मा कार्यक्रम संघात से पृथक साक्षी मात्र रूप त्वम पदार्थ को समझना, ये है त्वम पदार्थ की शुद्धि। अनात्मा से आत्मा का निर्धारण। ऐसे ही धर्म की शुद्धि करनी है का मतलब है अधर्म से अलग करके समझना है। धर्मा धर्म का निर्धारण, ये अधर्म है, ये धर्म है, ये कर्तव्य है, ये अकर्तव्य है। इसका निर्धारण धर्म शुद्धि कहलाता है। इसलिए धर्म मनुस्मृति में प्रयुक्त धर्म शुद्धि का अर्थ कर दिया टीका में टीकाकार ने कि धर्म से शुद्धि यानी अधर्मात् भेद निर्णय, धर्म का अधर्म से भेद निश्चय कि ये अधर्म है, ये धर्म है। इस प्रकार के निर्धारण को कहा जाता है
धर्म शुद्धि। और इस प्रकार की धर्म शुद्धि यानी कर्तव्य का निर्धारण, धर्माधर्म का निर्धारण जो चाहता है उसे धर्माधर्म का निर्धारण करने वाले जो ये प्रमाण है इनको अच्छी तरह से इनका अच्छी तरह से अनुशीलन करना चाहिए, अनुसंधान करना चाहिए। ये कहते हैं कि वे कौन प्रमाण है? धर्माधर्म का विवेचन करने वाले, धर्म की शुद्धि करने वाले प्रमाण है प्रत्यक्षम, अनुमानम और विविधागम शास्त्र। इन तीनों प्रमाणों का कहते हैं सुविदितम कार्यम। इन तीनों प्रमाणों का ठीक से ज्ञान प्राप्त करना है, इन तीनों प्रमाणों का ठीक से अनुसंधान करना है। तो त्रयम सुविदितम कार्यम, त्रयम से लेना है ये तीनों, और इन तीनों का ठीक से विचार करके अर्थ निकला कि धर्म की शुद्धि होती है। अर्थात धर्म निर्धारण में मनु जी अनुमान शब्द से तर्क को भी स्वीकार कर रहे हैं। तो तर्क भी धर्म का निर्णायक है, शास्त्र प्रमाण के तरह। यह अर्थ निकला। ऐसे कहते हैं कि आर्ष्यम धर्मोपदेशंच वेद शास्त्रा विरोधिना यह तर्केन अनुसंधत्ते स धर्मम वेद नेतरः। कहते हैं कि धर्म का अच्छी तरह से वेत्ता कौन बन सकता है? कहते हैं जो व्यक्ति यह वेद शास्त्रा विरोधिना तर्केण आर्ष्यम धर्मोपदेशम अनुसंधत्ते स धर्मम वेद न इतरः, ऐसा अन्वय करिए। अर्थ निकलेगा कि जो आर्ष उपदेश को यानी वैदिक उपदेश को वेद शास्त्र अविरोधी तर्क के द्वारा अनुशीलन करता है, विचार करता है, ऋषियों के द्वारा उपदिष्ट धर्म का तर्क वेद अविरुद्ध तर्कों से, वेद शास्त्र अविरुद्ध तर्कों से अनुशीलन कर रहा है, जो व्यक्ति मनु कह रहे हैं वह धर्म का वेत्ता है, न इतर। हाँ 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 हाँ। तो ये जो है ये बताया जा रहा है, इसलिए बताया जा रहा है यहाँ पर पूर्व पक्षी के मुख से कि शुरू में तर्का प्रतिष्ठान सिद्धांतियों ने कहा कि तर्क अप्रतिष्ठित है। तर्क को अप्रतिष्ठित बताते समय सिद्धांतियों का अभिप्राय है कि अतीन्द्रिय वस्तु जो ब्रह्म है वह तर्क का विषय नहीं है, पहले श्रुति से उसे जानना है और फिर उसे उसका निर्धारण ज्ञान प्राप्त करने के लिए संशय विपर्य को मिटाने के लिए भले ही सहायक तर्क बने, लेकिन ब्रह्म का निर्धारण तो शास्त्र से होगा। ये तो वेद व्यास जी का तर्का प्रतिष्ठानात ये कहते समय अभिप्राय था, और इस अभिप्राय को ध्यान में रख करके शुरू में कहा तो पूर्व पक्षियों को ये लगा कि सारे तर्कों को अप्रतिष्ठित कह रहा है सभी विषय में। वेद व्यास जी ने तो तर्का प्रतिष्ठानात ये लिखा, ब्रह्म के विषय में तर्क अप्रतिष्ठित है, इस अभिप्राय से ब्रह्म वेदैक गम्य है, इस अभिप्राय से। और
पूर्व पक्षी ये बता रहे कि तर्क का उपयोग है, प्रतिष्ठित है तर्क। आगे चल करके एवं अपि अविमोक्ष प्रसंग, इसको फिर सिद्धांत ये लिखा सिद्धांति के अभिप्राय को खोलने के लिए कि ठीक है, कुछ अंश में तर्क प्रतिष्ठित होने पर भी ब्रह्म के विषय में तर्क में अप्रतिष्ठितत्व दोष से मुक्ति तर्क को नहीं मिल सकती। ब्रह्म के विषय में तो अप्रतिष्ठित ही है। तो पूर्व पक्षी का ये कथन स्वीकार करेंगे कि श्रुति अविरुद्ध तर्क प्रतिष्ठित है। एवं अपि का सूत्र में अर्थ ही है कि कुछ तर्क विशेष प्रतिष्ठित होने पर भी ब्रह्म के विषय में तो तर्क को अप्रतिष्ठितत्व दोष से मुक्ति संभव नहीं है। तो इसलिए एवं अपि ये जो सिद्धांति का मूल में शब्द प्रयोग है, उसी के एक प्रकार से अर्थ को पूर्व पक्षी के मुख से दिखाया जा रहा है। यानी सिद्धांति उससे वो स्वीकार करेंगे, और स्वीकार करके भी जो दोष बताया ब्रह्म के विषय में तर्क का अप्रतिष्ठितत्व, वह विद्यमान है, ये कहेंगे। तो जो वेद शास्त्र अविरुद्ध तर्कों से धर्म का अनुसंधान करता है, वह वेद का निर्धारण कर सकता, क्या नाम, धर्म का वेत्ता है, अन्य नहीं। ये सब बताते हुए मनु भी क्या कर रहे हैं, एक प्रकार से ये कह रहे हैं कि तर्क प्रतिष्ठित है। अब अयम एव तर्कस्य अलंकार इत्यादि जो वाक्य हैं, इसका अवतरण है टीका में। कस्यचित् तर्कस्या प्रतिष्ठितत्वम् अंगीकरोति अयम एव इति। कस्यचित् तर्कस्य अप्रतिष्ठितत्वम् अंगीकरोति का अर्थ है कि तर्क विशेष को पूर्व पक्षी अप्रतिष्ठित भी मान रहे हैं। कुछ तर्क प्रतिष्ठित होते हैं तो कुछ अप्रतिष्ठित भी होते हैं। ये दो विभाग पूर्व पक्षी कर रहे हैं। तो प्रतिष्ठित तर्कों को बता करके कुछ तर्क विशेष अप्रतिष्ठित भी हैं, इसे पूर्व पक्षी स्वीकार कर रहे हैं अयम एव इत्यादि से। यानी सिद्धांतियों ने जो तर्का प्रतिष्ठानात दोष बता, वह कुछ तर्क विशेषों में पूर्व पक्षी कहते हैं विद्यमान होता है, लेकिन वह तर्कों का अप्रतिष्ठितत्व दोष पूर्व पक्षी कहते हैं दोष नहीं है, आभूषण है। तो इस अभिप्राय से लिखते हैं कि कस्यचित् तर्कस्य अप्रतिष्ठितत्वम् अंगीकरोति अयम एव इति। तो भाष्य में है कि अयम एव तर्कस्य अलंकारो यद अप्रतिष्ठितत्वम् नाम। कहते यही तर्क का तो अलंकार है, भूषण है। क्या कहते, अप्रतिष्ठितत्व। तो अप्रतिष्ठितत्व तर्क में होने से ही पूर्व पक्षी कहते हैं कि यानी ये जो सांख्य रूपी पूर्व पक्षी है, वे कह रहे हैं कि अब तर्क में अप्रतिष्ठितत्व रूप आभूषण होने से ही विचार के समय में जो पूर्व पक्ष है वह बन पाता है। यदि पूर्व पक्ष का तर्क भी प्रतिष्ठित हो तो फिर तो पूर्व पक्ष कैसे बनेगा। सिद्धांती प्रतिष्ठित तर्क को लेकर के उपस्थित हुए पूर्व पक्ष का निराकरण नहीं कर पाएंगे।
इसलिए पूर्व पक्ष बनाने के लिए तर्क में अप्रतिष्ठितत्व आभूषण है। यही टीकाकार अभिप्राय बता रहे हैं इस वाक्य का कि सर्वतर्कानां प्रतिष्ठायाम पूर्व पक्ष एव न स्यात् इति भावः। अयम एव तर्कस्य अलंकार यद अप्रतिष्ठितत्वम नाम, यह कहते समय पूर्व पक्षी का यह अभिप्राय है क्या कि यदि सभी के सभी तर्क प्रतिष्ठित मानेंगे तो फिर तो पूर्व पक्ष ही बन नहीं पाएगा। पूर्व पक्ष को खड़ा करने के लिए तर्क में अप्रतिष्ठितत्व ये अलंकार है, पूर्व पक्ष का साधक है। अब परित्यागेन निरवध्य तर्क प्रतिपत्तव्यो भवति, ये भी उसी के साथ है। तो एवं ही का अर्थ है कि पूर्वोक्त प्रकार से जब दो तर्क निश्चित हुए, प्रतिष्ठित तर्क अप्रतिष्ठित तर्क, तो जो प्रतिष्ठित तर्क है उसे तो अपनाना है और अप्रतिष्ठित तर्क को छोड़ना है। तो ये कह रहे हैं एवं ही सावध्य तर्क परित्यागेन। सावध्य तर्क का अर्थ है अप्रतिष्ठा दोष से युक्त दूषित जो तर्क है उसके परित्याग पूर्वक निरवध्य तर्क यानी निर्दोष जो तर्क है, प्रतिष्ठित जो तर्क है, उससे उसको अपना करके अर्थ निर्धारण उपासक यानी करना चाहिए अधिकारी को। ये यहां पर कहा गया कि एवं ही सावध्य तर्क परित्यागेन निर्वध्य तर्क प्रतिपत्तव्यो भवति। नहीं इस वाक्य का अवतरण है टीका में। तर्कत्वा विशेषात पूर्व पक्ष तर्कवत सिद्धांत तर्कोपि अप्रतिष्ठित तर्कत्व अविशेषात इति वदन्तम उपहसति नहीं इति। पूर्व पक्षी सिद्धांति के उन अनुयायियों का उपहास कर रहे हैं जो ये कहना चाहते हैं कि जैसे पूर्व पक्षी के तर्क अप्रतिष्ठित हैं ऐसे सिद्धांति के तर्क भी अप्रतिष्ठित हैं। का मतलब तर्क मात्र अप्रतिष्ठित है। यानी यहां के पूर्व पक्षी ने तो तर्क के दो विभाग माने, प्रतिष्ठित तर्क अप्रतिष्ठित तर्क, और सिद्धांति के अनुयायी हैं जो ये समझ रहे हैं कि सभी तर्क अप्रतिष्ठित होते हैं। तो सभी तर्क मात्र अप्रतिष्ठित हैं ऐसा मानने वाले सिद्धांति के अनुयायियों का उपहास पूर्व पक्षी कर रहा है। यदि सिद्धांति के अनुयायी ये कहते हैं कि पूर्व पक्ष तर्कवत सिद्धांत तर्कोपि अप्रतिष्ठित, जैसे पूर्व पक्ष अप्रतिष्ठित है पूर्व पक्ष का तर्क, ऐसे सिद्धांति का तर्क भी अप्रतिष्ठित है। तो इसके विषय में कहते हैं कि तर्कत्व अविशेषात। क्यों? तो पूर्व पक्षी के तर्क में भी तर्कत्व है, सिद्धांति के तर्क में भी तर्कत्व धर्म समान है। ऐसा कहने वाले सिद्धांति के अनुयायियों का उपहास पूर्व पक्षी कर रहे हैं कि नहीं पूर्वजो मूढ़ आसीत
इति आत्मनापि मूढ़ेन भवितव्यम इति किंचिद अस्ति प्रमाणम। यदि किसी व्यक्ति के पूर्वज अशिक्षित हैं, पढ़े लिखे नहीं थे, तो पूर्वज पढ़े लिखे नहीं थे इसलिए हमें भी नहीं पढ़ना चाहिए, शिक्षा ग्रहण नहीं करनी चाहिए, ऐसा मानना कोई बुद्धिमान का ये मानना नहीं हो सकता। हाँ? तो ये कह रहे हैं कि पूर्वजो मूढ़ आसीत इति, यानी इस कारण से आत्मना ने हमें भी मूढ़ ही रहना चाहिए, अशिक्षित ही रहना चाहिए। इति किंचित प्रमाणम न च अस्ति, नहीं अस्ति, ऐसा जोड़ दीजिए। तो हमें भी शिक्षा ग्रहण नहीं करनी चाहिए, इस अर्थ का साधक कोई प्रमाण नहीं है। ऐसे पूर्व पक्षी का तर्क अप्रतिष्ठित है तो सिद्धांति का तर्क भी अप्रतिष्ठित होगा। ये तो उसके तरह हो गया, अप्रामाणिक अर्थ स्वीकार करना हुआ। तो इस प्रकार इस वाक्य से सिद्धांति के अनुयायियों का उपहास करके अब पूर्व पक्षी का उपसंहार है। तस्मात् न तर्का प्रतिष्ठानम दोष इति चेत, इसलिए तर्का प्रतिष्ठान नाम का जो दोष बता रहे हैं, तर्क अप्रतिष्ठित होने से वेदांत समन्वय पर तर्क निमित्तक आक्षेप नहीं करना चाहिए, ये जो आप कह रहे हो ये तर्का प्रतिष्ठान रूप कोई दोष नहीं है। जो प्रतिष्ठित तर्क है उस प्रतिष्ठित तर्क के आधार पर वेदांत समन्वय पर आक्षेप किया जा सकता है, ये पूर्व पक्षी का अभिप्राय हुआ। और इति चेत ये पूर्व पक्ष का अनुवाद है। अब मूल में, यहां तक तो मूल सूत्रस्थ जो द्वितीय अवान्तर वाक्य है उसकी व्याख्या है। तृतीय अवान्तर वाक्य है एवं अपि अविमोक्ष प्रसंग। इस तृतीय अवान्तर वाक्य की व्याख्या अब भाष्कर भगवान शुरू करते हैं। एवं अपि अविमोक्ष प्रसंग, ये व्याख्यान के लिए तृतीय अवान्तर वाक्य का ग्रहण करना हुआ। ये समाधान सूत्रांश है। सूत्रस्थ एवं अपि, इन दो पदों का अर्थ यद्यपि इत्यादि से बता करके तथापि इत्यादि से अविमोक्ष प्रसंग इस पद की व्याख्या करते हैं। इसलिए यद्यपि इत्यादि का अवतरण टीकाकार लिखते हैं कि क्वचित तर्कस्य प्रतिष्ठायाम अपि जगत कारण विषय से तर्कस्य स्वातंत्र्यम नास्ति इति सूत्र शेषम व्याचष्टे यद्यपि इत्यादिना। क्वचित तर्कस्य प्रतिष्ठायाम अपि, यानी किसी अर्थ विशेष के निर्धारण में, क्वचित का अर्थ है लौकिक व्यावहारिक अर्थ के निर्धारण में तर्क प्रतिष्ठित होने पर भी जगत कारण के विषय में तर्क स्वतंत्र नहीं हो सकता। तर्क से स्वातंत्र्यम नास्ति। इस प्रकार ये सूत्र का जो तृतीय अवान्तर वाक्य है उसका अभिप्राय है, और इसी अभिप्राय को उस तृतीय अवान्तर वाक्य के प्रकट करते हुए सूत्र शेषम यानी तृतीय अवान्तर वाक्यम
व्याचष्टे भाष्कर भगवान उसकी व्याख्या करते हैं। यद्यपि क्वचित विषये तर्कस्य प्रतिष्ठितत्वम उपलक्ष्यते तथापि प्रकृते तावत विषये प्रसज्यते एव अप्रतिष्ठितत्व दोषात् अनिर्मोक्ष तर्कस्य। तो ये कह रहे हैं कि यद्यपि क्वचित विषये तर्कस्य प्रतिष्ठितत्वम उपलक्ष्यते, तो कहीं कुछ कुछ विषय में, व्यावहारिक विषय में भले ही तर्क में प्रतिष्ठितत्व निश्चित हो, ये एवं अपि का अर्थ होगा, यानी कुछ अर्थ विशेष के निर्धारण में तर्क प्रतिष्ठित है होने पर भी। आगे कहते तथापि, यानी तर्क विशेष के अर्थ विशेष के निर्धारण में प्रतिष्ठित होने पर भी, तथापि का अर्थ हुआ प्रकृते तावत विषये प्रसज्यते एव अप्रतिष्ठितत्व दोषात् अनिर्मोक्ष तर्कस्य। ये अविमोक्ष प्रसंग इस पद की व्याख्या है। इसका अर्थ कर रहे हैं कि ये जो प्रकृत विषय है, प्रकृत विषय है जगत का तत्व, यह है प्रकृत विषय। और इस प्रकृत विषय पर जगत का तत्व वेदांत बता रहा है चेतन ब्रह्म को, और तर्क को आधार बना करके सांख्य लोग अन्यथा अनुमेयम कहते समय ये कह रहे थे ना कि कुछ प्रतिष्ठित भी तर्क होता है और उस प्रतिष्ठित तर्क से हम जगत के तत्व के रूप में प्रधान का अनुमान करेंगे। तो सिद्धांती है वेदांत प्रमाण से, श्रुति प्रमाण से जगत के तत्व का निर्धारण करना चाहते हैं। जो प्रथम अध्याय से हुआ, जगत का तत्व चेतन ब्रह्म है, ये निर्धारण हुआ प्रथम अध्याय से। जगत तत्व के रूप से वेदांतों का समन्वय चेतन ब्रह्म में बताया गया। और सांख्य कहते हैं कि प्रतिष्ठित तर्क है, विलक्षणत्व तर्क भले ही अप्रतिष्ठित हो, लेकिन दूसरा कोई प्रतिष्ठित तर्क है और उस प्रतिष्ठित तर्क से हम जगत के तत्व के रूप में प्रधान का अनुमान करते हैं। तो इसलिए तर्क तो बता रहा है जगत के तत्व के रूप से जड़ प्रधान को, और वेदांत बता रहा है जगत के तत्व के रूप से चेतन ब्रह्म को। तो विरोध तो ही है तर्क के साथ। इस अभिप्राय से पूर्व पक्षी ने अन्यथा अनुमेयम ये लिखा था। तो कहा कि एवं अभी, भले ही कुछ अर्थ विशेष के निर्धारण में तर्क विशेष प्रतिष्ठित हो, एवं अभी का अर्थ है, तो भी अर्थ विशेष के निर्धारण में तर्क विशेष प्रतिष्ठित होने पर भी जगत के तत्व का निर्धारण करने में तो तर्क अप्रतिष्ठितत्व दोष से मुक्त नहीं है। उसमें तो अप्रतिष्ठितत्व दोष विद्यमान ही रहेगा। इस अर्थ में जगत तत्व के निर्धारण के विषय में स्वतंत्र तर्क, सांख्यों का जो तर्क होगा वो श्रुति निरपेक्ष तर्क हो जाएगा। जगत के तत्व के रूप से प्रधान का अनुमान करने वाला जो सांख्यों का तर्क है, वह तर्क जगत तत्व के विषय में अप्रतिष्ठितत्व दोष से मुक्त नहीं है। ये व्याख्या भाष्कर भगवान ने की। यानी वो मोक्ष, यहां अविमोक्ष प्रसंग में वो अविमोक्ष प्रसंग वो नहीं लेना जो उस दिन आप कह रहे थे ना, वो तो आगे फिर प्रसंगात आएगा, वो अलग बात। लेकिन शब्दार्थ करते समय अविमोक्ष प्रसंग का अर्थ है कि जो अप्रतिष्ठानात
ये दोष दिया है, अप्रतिष्ठितत्व रूप दोष। उस दोष से तर्क को मुक्ति नहीं मिल सकती। जगत तत्व के विषय में स्वतंत्र तर्क अप्रतिष्ठितत्व दोष से मुक्त नहीं है। ये अविमोक्ष प्रसंग का अर्थ है। तो ये कहा कि तथापि प्रकृते तावत विषय प्रसज्यते एव अप्रतिष्ठितत्व दोषात् अनिर्मोक्ष तर्कस्य। तो तर्क में अनिर्मोक्षता प्राप्त ही हो जाती है इस दोष से। इसलिए दोष का नाम भी लिखा भाष्कर भगवान ने, अप्रतिष्ठितत्व दोषात् अनिर्मोक्ष तर्कस्य। तर्कस्य अनिर्मोक्ष प्रसज्यते एव, और उसमें एवकार भी जोड़ दिया है। मतलब अप्रतिष्ठितत्व दोष का प्रसंग यहां पर है ही है। तो आगे हैं भाष्य में ही, नहि इदम अतिगंभीरम भाव याथात्म्यम मुक्ति निबंधनम आगमम अंतरेण उत्प्रेक्षितुम अपि शक्यम। तो ये कहते हैं कि इदम भाव याथात्म्यम। तो भाव याथात्म्यम, इसमें भाव शब्द का अर्थ है जगत, कार्य, पदार्थ, और याथात्म्य का अर्थ है तत्व। इसलिए भाव याथात्म्यम का अर्थ है जगत का तत्व। भाव याथात्म्यम है जगत तत्व। वो कौन है वेदांत के अनुसार? ब्रह्म। इसलिए भाव याथात्म्यम शब्द का तात्पर्य अर्थ निकलेगा ब्रह्म वेदांत के अनुसार। और ये कैसा है? तो अति गंभीरम। ब्रह्म, जगत का तत्व जो ब्रह्म है, भाव याथात्म्य जो ब्रह्म है, वह अति गंभीर है। उसमें अति गंभीरत्व क्या है? तो टीका में लिखा टीकाकार ने ब्रह्म के अति गंभीरत्व को, कि अति गंभीरत्वम ब्रह्मणो वेद अन्य मान अगम्यत्वम। ये अति गंभीरत्वम है। वेद से अन्य जो प्रमाण, उससे अगम्य ब्रह्म है। यही वेद अन्य प्रमाण से अगम्यत्व का अर्थ है अति गंभीरत्वम। अति गंभीरत्वम शब्द का यह अर्थ किया कि वेद अन्य प्रमाण से जो ज्ञात न हो, केवल वेदैक वेद्यत्व, वेद से अतिरिक्त प्रमाण से अगम्यत्व। तो जो स्वतंत्र तर्क है वह वेद से अतिरिक्त प्रमाण हुआ, और उससे ब्रह्म अगम्य है। यानी ऐसे स्थलों पर भी सिद्धांत को वेद व्यास जी भी और भाष्यकार भगवान भी भूलते नहीं है। वेद ब्रह्म में वेदैक गोचरत्व है। तर्क का यानी विषय नहीं है। ये कहते समय आता है ना वो अनुप्रमाणात। तर्क कठोपनिषद में वो क्या पूरा मंत्र है? वो तर्क का अविषय क्यों कहते? इसलिए कि वो तर्क से भी अणु है, सूक्ष्म है प्रमाण, इसलिए तर्क प्रमाण का भी अविषय है। तो अति गंभीर इस विशेषण से भाष्कर भगवान ने कहा कि वेद से अतिरिक्त प्रमाण का अविषय है कौन? भाव याथात्म्य, यानी जगत का तत्व। इसलिए उस प्रतिष्ठित तर्क से भी भाव याथात्म्य रूप जगत के तत्व का प्रधान के रूप से निर्धारण नहीं हो सकता। और एक भाव याथात्म्य का विशेषण है मुक्ति निबंधनम। भाव याथात्म्यम, मुक्ति निबंधनम में यहां मुक्ति का अर्थ है मोक्ष।
और मुक्ति का निबंधन यानी कारण है, निमित्त है। ब्रह्म ही मुक्ति का कारण बन जाता है। जगत का यथात्म्य ज्ञान हो जाए तो जगत तो अध्यस्त है ना, और अध्यस्त का यथात्म्य यानी वास्तविक स्वरूप होता है उसका अधिष्ठान, और जगत का अधिष्ठान है ब्रह्म। और उसका ज्ञान होते ही अहम ब्रह्मास्मि इस वृत्ति में ब्रह्म अभिव्यक्त होते ही जो अनादि काल से चला आ रहा है बंधन वो छूट जाता है। इसलिए ब्रह्म ही क्या करता है कि अहम ब्रह्मास्मि इस वृत्ति में अभिव्यक्त होकर के मुक्ति दिलाता है। इसलिए त्रिशंकु ऋषि कहते हैं ना, अहम वृक्षस्य रेरिवा। रेरिवा कहते हैं उच्छेद करने वाले को, काटने वाले को। वृक्ष है ये बंधन, संसार वृक्ष, और इसको मैं काटने वाला हूं। का मतलब अहम ब्रह्मास्मि इस वृत्ति में ब्रह्म अभिव्यक्त होकर के जगत रूपी वृक्ष का जो मूल है अविद्या उसे काट देता है, तो फिर वृक्ष ही गिर जाता है, बंधन निवृत्त होता है। तो ब्रह्म है मुक्ति निबंधनम, बंध की निवृत्ति रूप मोक्ष का कारण। ऐसा जो भाव याथात्म्य है, वेद प्रमाण से अतिरिक्त प्रमाण से अगम्य और मुक्ति का कारण, वह आगमम अंतरेण उत्प्रेक्षितुम अपि न शक्यम। जो शुरू में न है ना, हाँ, उसको शक्यम के साथ जोड़ दीजिए। कहते आगम के बिना तो उसकी कल्पना भी नहीं की जा सकती। उत्प्रेक्षितुम अपि न शक्यम, उसका निर्धारण तो क्या, कल्पना भी नहीं हो सकती। अब अति गंभीरम इस पद ने यह बताया था कि जगत का तत्व प्रमाणांतर से गम्य नहीं है। क्यों नहीं है, इसे नहीं इत्यादि से बता रहे हैं भाष्यकार भगवान स्वयं ही। अच्छा, भाव याथात्म्यम पद का टीका में विग्रह करके बता रहे हैं। भावस्य यानी जगत कारणस्य याथात्म्यम अद्वयत्वम। भाव शब्द का अर्थ जगत का कारण कर रहे हैं, और उसका याथात्म्य है अद्वयत्व। तो अद्वय यानी अद्वैत समझ में नहीं आ सकता बिना शास्त्र के। और मुक्ति निबंधनम का अर्थ कहते हैं मुक्त्यालंबनम। रूपादि का रूपाद्याभावात ही नायम अर्थ इत्यादि का अवतरण है टीका में। इस पर चर्चा हम लोग कल करते हैं।